बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, चलते हैं सुबह-सुबह जी हो रहा है बख़ूर घर में। एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं अक्सर कर रही होती हूँ घर में। आज मैंने बड़ा लाइट सा नाश्ता किया था। मैंने क्या किया था, ये जापानी फल लेके और इस पे सिर्फ़ ब्लैक पेपर डाल के खाएँ और बहुत ही मज़े का होता है। ठंडे-ठंडे जापानी फल और उसके ऊपर काली मिर्च डाल के खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। आप भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट कस्टर्ड केक बनाने लगे हैं। बहुत ईज़ी है, लेकिन खाने में बहुत ही रिच फ्लेवर है। तो रात के डेज़र्ट के लिए बनाने वाली थी, तो मैंने कहा चलें जी नाश्ते के फ़ौरन बना के रख देते हैं, ताकि रात तक ठंडा हो जाए। तो मैंने क्या किया है, 2 अदद अंडे ले लिए हैं, उनको अलग-अलग आपने क्रैक कर लेना है और कभी भी अंडों को एक साथ नहीं क्रैक करते, अगर कोई एक आधा कोई ख़राब हो तो आपका पूरा जो मटीरियल है वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है? तो मैं हमेशा कहती हूँ अलग से जो है आपको क्रैक करने चाहिए। अब मैंने क्या किया है, 2 अंडों में तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है कोको पाउडर डाल दिया और 1 हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि जो कोको है ना वो अंडों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बहुत ही स्मूथ सी बैटर बना लेनी है, ठीक है? अभी मैंने इसमें साथ-साथ चीज़ें मेंशन करती जाऊँगी क्या डाल रही हूँ। मैंने क्या किया था, आधे कप से ज़्यादा जो है ना वो शुगर ले ली थी, यानी कि 1 कप मैदे का है ना तो आधे कप से ज़्यादा जो है ना वो चीनी का ले लेना आपने और वो भी इसके साथ मिक्स करते जाना आपने। तो अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी बीटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ़ चम्मच की मदद से ही पूरा केक का जो है वो बैटर हम रेडी करेंगे। तो अब मैंने इसमें 100 ml जो है वो ऑयल ऐड ऐड कर दिया है और साथ में मैंने इसमें जो जितनी चीनी ली है ना उसी वही वाला मग जो है ना वो एक भर के मैंने मैदे का लिया है, ठीक है? और वो आपने इसमें ऐड करना है, मिक्स करते जाना है और इसको सॉफ्ट हैंड से जो है ना वो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि मैदे के और कोई भी जो है ना लम्प्स ना रहें, एक स्मूथ सी बैटर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ ताकि मिक्स करने में आसान हो, ठीक है? तो अभी जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, मैंने हल्की-सी कैमरे की स्पीड तेज़ रखी है, ज़ाहिर है कि मेरी कोशिश होती है कि कम टाइम में आपको मैं अपनी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ। अब मैंने इसमें क्या किया, 100 ml जो है ना रूम टेम्परेचर जो है ना मिल्क ले लिया था वो ऐड किया इसमें और आपने इसको सॉफ्ट हैंड से मिक्स करते जाना है। इतना अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल बैटर की फॉर्म में आ जाएगा। कोई रूल ही नहीं है कि मतलब बीटर यूज़ करें या कोई फ़ोल्ड करके करना है, कुछ भी नहीं करना। स्मूथ जिस तरीके से आप सॉफ्ट हैंड से कोई भी चीज़ चम्मच से मिक्स करते हैं, इस तरीके से आपने इस बैटर के लम्प्स ख़त्म करने हैं बस, लम्प्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप ये डेज़र्ट बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही रिच फ्लेवर है और मैं हर चीज़, हर इंग्रीडिएंट्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं और बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 80 ml वाटर ले लिया था, गरम उबलता हुआ पानी लिया और वो मैंने इसमें मिक्स किया। देखिए इसकी स्टीम से आपको पता चल रहा होगा ये काफ़ी गर्म पानी था, ठीक है? और अब मैंने इसको मिक्स कर देना है और ताकि अच्छे तरीके से जो है ना बैटर मिक्स हो जाए। अब लास्ट मोमेंट ये है कि जब आप देखेंगे कि गर्म पानी तेज़-तेज़ हाथ से मिक्स करना है ताकि केक का बैटर गर्म पानी से कोई भी चीज़ जमने ना पाए। ये देखें गरम मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने जो है तकरीबन जो है ना 2 टीस्पून जो है ना भर के इसमें मैंने बेकिंग पाउडर की ऐड कर दी है, ठीक है? तो अगर 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो हल्की-हल्की लेनी है, अगर 2 टीस्पून ले रहे हैं, बिल्कुल छोटी वाली नहीं, जो डेज़र्ट खाने वाली टीस्पून होती है, ठीक है? वो वाली लेनी है आपने, वो 2 टीस्पून भर के लेनी है आपने, ठीक है? और इसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब ये देखें, अब ये बेकिंग के लिए जाने वाला है। तो अभी मैंने क्या किया है, पैन को, बेकिंग ट्रे को जिसमें आपने सर्व करना होगा ना, उसी को ले लीजिएगा या फिर अगर आपके पास नहीं है तो जो भी चीज़ अवेलेबल है जिसमें भी बेक करना चाह रहे हैं उसमें इस बैटर को डालिए। ये देखें बैटर कितना रनी सा है, ना हार्ड है और ना बहुत रनी है और अच्छे तरीके से मैंने जो है उसको अपने बाउल को क्लीन कर लिया और ये देखें इसको बेक होने के लिए रख दिया था। 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको 180 डिग्री पे जो है इसको बेक होने के लिए रख दिया था और ये देखें बेक होने के बाद मैंने क्या किया, इसको ठंडा किया। टूथपिक से चेक कर लेना है कि अच्छे तरीके से कुक है और उसके बाद आपने इसमें छोटे-छोटे टूथपिक के थ्रू जो है ना आपने होल कर लेने हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है ना इसमें दूध जो है वो सोक हो सके। टूथपिक से इसलिए कह रही हूँ, ज़्यादा बिग होल नहीं होने चाहिए, स्मॉल ज़ाहिर है टूथपिक के साइज़ के ही होंगे और दूध से मैंने इसको अच्छे तरीके से सोक कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये
अच्छे तरीके से मॉइस्चर आ जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब मैंने क्या किया, 300 ml जो है, मैंने दूध ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करना है, 2 टेबलस्पून जो है उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और 2 ही टेबलस्पून उसमें शुगर ऐड करनी है। ठंडे दूध में डाल के आपने मिक्स कर लेना है और इसको स्टॉक पे रख देना है पकने के लिए। कंटिन्यू आपने जो है वो चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है कि ताकि कहीं पर भी जो है कस्टर्ड में लम्प्स ना रहें, ठीक है? अब ये देखिए, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा कूल डाउन कर लिया था कस्टर्ड को कुकिंग के बाद, और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैंने क्रीम के ऐड किए हैं। अब मैं इसको बीटर से बीट कर लूँगी। आपके पास चम्मच है, बीटर है, जिस चीज़ से आप मिक्स करके इसको स्मूथ कस्टर्ड बना लें, ठीक है? अब ये बीट हो रहा है। आप ये वाला डेज़र्ट बनाइएगा, बहुत ही रिच और बड़ा रॉयल स्टाइल का लगता है। आप खा के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी डिश। तो ये देखें, अब मैं क्या कर रही थी, उसी केक के ऊपर ये मैंने कस्टर्ड को अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है इक्वल साइज़ का, ठीक है? कि ताकि कहीं पे भी ज़्यादा और कम ना हो। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, सीलिंग पेपर लेके इसके ऊपर लगा दूँगी और थोड़ा-थोड़ा हाथ की मदद से चिपका रही हूँ, ताकि बिल्कुल वो एक लेयर सी कस्टर्ड की ना बने, सॉफ्ट रहे, ठीक है? और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने ऊपर कोको पाउडर ऐड किया और इसकी कटिंग की है। और ये देखें, आप ये खाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा है। आई होप सो मेरी आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।